शहर के आखिरी छोर पर बसी बस्ती को लोग अंधेरी कॉलोनी कहते थे। नाम सिर्फ अंधेरी नहीं था, जिंदगी भी उतनी ही अंधेरी थी। यहाँ सड़कें टूटी हुई थीं, नालियाँ हमेशा जाम रहती थीं और हर घर के बाहर गरीबी बैठी रहती थी, मूक मगर जिद्दी। इसी कॉलोनी के आखिरी कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसके बाहर टीन का एक बोर्ड टंगा रहता, ताज़ा गोश्त उपलब्ध है। बोर्ड पर न कोई नाम था, न कोई पहचान। झोपड़ी का मालिक था सलमान, दुबला पतला आदमी, आंखों में हमेशा डर, चेहरे पर थकान और बोलचाल में अजीब सी सावधानी। सलमान सुबह अंधेरे में उठता, देर रात तक काम करता और दिन में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। सलमान कभी ऐसा नहीं था, कभी वह भी एक साधारण कसाई था। नगर निगम के लाइसेंस के साथ बकरे काटता, साफ सुथरा गोश्त बेचता। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। शहर में नए नियम आए, लाइसेंस महंगे हो गए, निरीक्षक घूस मांगने लगे। सलमान के पास न पैसे थे, न पहचान। लाइसेंस रद्द हो गया, बकरी का गोश्त बंद। घर में बीमार माँ, 8 साल का बेटा आरिफ और पत्नी नजमा, तीनों की आंखों में रोज भूख उतर आती। पहले उधार लिया, फिर सामान बेचा, फिर हाथ फैलाया। एक दिन नजमा ने रोते हुए कहा, सलमान, अगर आज कुछ नहीं आया तो अम्मी की दवा नहीं आएगी। सलमान की छाती फट गई। उस रात कॉलोनी में एक आवारा कुत्ता मरा मिला, ट्रक की टक्कर से। सलमान ने उसे देखा और फिर देखा नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, अगर आज नहीं किया तो कल सब मर जाएंगे। कांपते हाथों से उसने कुत्ते को उठाया, झोपड़ी में ले गया। उस रात सलमान रोया नहीं, वह चुप था, इतना चुप कि इंसान नहीं, पत्थर लग रहा था। अगली सुबह उसने गोश्त काटा, मसाले लगाए और बोर्ड टांग दिया, ताज़ा गोश्त। ग्राहक, पहला ग्राहक एक दिहाड़ी मजदूर था। भैया, सस्ता है क्या? सलमान ने सिर झुका लिया। हाँ। ग्राहक ने सवाल नहीं किया, सलमान ने जवाब नहीं दिया। गोश्त बिक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे लोग आने लगे, क्योंकि सस्ता था, नरम था, स्वाद अलग था। कोई पूछता, भैया कौन सा गोश्त है? सलमान बस कह देता, जो समझो। रोज शाम सलमान का दिल कांपता, कभी पुलिस न आ जाए, कभी कोई पहचान न ले। रात को वह अपने बेटे आरिफ को देखता, जो पेट भर खाना खाकर सो रहा होता, और खुद से कहता, बस थोड़े दिन, फिर छोड़ दूंगा। पर गरीबी थोड़े दिन नहीं जानती। कॉलोनी में एक नया लड़का आया, रवि। वह एक छोटी न्यूज़ वेबसाइट के लिए काम करता था, संघर्ष कर रहा पत्रकार। रवि ने नोटिस किया, गोश्त सस्ता, स्वाद अजीब, जानवरों की कमी। एक दिन उसने सलमान से पूछा, भैया ये गोश्त कहाँ से लाते हो? सलमान की उंगलियां कांप गईं। बस मिलता है। रवि को शक हुआ। रवि ने छुपकर झोपड़ी देखी। एक रात उसने देखा, सलमान एक मरे कुत्ते को उठा रहा था। रवि का दिल बैठ गया। अगली सुबह खबर छपी, अंधेरी कॉलोनी में बिक रहा है कुत्ते का गोश्त। शहर हिल गया, लोग जमा हो गए। कोई गालियां दे रहा था, कोई मारने दौड़ रहा था। जानवर, हैवान, जहर बेचता है। सलमान चुप खड़ा था, नजमा रो रही थी, आरिफ डर से कांप रहा था। पुलिस आई, सलमान ने भागने की कोशिश नहीं की। कोर्ट में सलमान बोला, मैंने गलत किया, पर मैंने किसी को जहर नहीं दिया, मैंने भूख से लड़ाई की। सलमान आगे बोला, जब कानून ने मुझे काम से निकाला, जब समाज ने मदद नहीं की, तब मेरी मजबूरी ने मुझे अपराधी बनाया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सलमान जेल चला गया। कॉलोनी में अब गोश्त नहीं बिकता, पर भूख अब भी है। रवि ने आखिरी रिपोर्ट में लिखा, सलमान अपराधी था, पर उससे बड़ा अपराध वह सिस्टम है, जिसने एक इंसान को हैवान बनने पर मजबूर किया।